शिमला शर्मा, टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा विषय है क्रिया वर्ग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, क्रिया की डेफिनेशन हमने पढ़ी, धातु रूप हमने जाने, धातु के भेदों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना या बनावट के आधार पर। इस प्रकार से इसके क्रिया के दो भेद होते हैं। ओके, अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के रूप, क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। फिर से सुनो, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है संरचना या बनावट के आधार पर। आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब इनको भी हम विस्तार से जानते हैं, इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? या जैसा कि इसके नाम से बोध हो रहा है, सकर्मक यानी कर्म सहित ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्म विद्यमान होता है, दैट इज सकर्मक क्रिया। ओके, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि वह क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे माँ खाना बनाती है, ठीक है, माँ खाना बनाती है। अब हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें इसमें निकालना है कर्म। कर्म कहाँ पर है? तो देखो बेटा, माँ क्या है? सब्जेक्ट। क्या कर रही है माँ? काम कर रही है, तो ये हो गया कर्ता, ठीक है। बनाना क्या है? क्रिया। अब ये तो हमें पता है कि क्रिया क्या होती है, ठीक है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? कर्म। तो ये जो बीच में जो आया है खाना, ये है बेटा कर्म। वन मोर एग्जाम्पल, श्याम पत्र लिखता है, ठीक है। क्या करता है? श्याम पत्र लिखता है। अगेन श्याम क्या है? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। लिखना क्या है? क्रिया। अब क्या बच रहा है? पत्र, ये है कर्म। अब समझ आया कि सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके बीच में कर्म विद्यमान होता है, उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सेंटेंस में एक से अधिक कर्म विद्यमान होते हैं, तो उसे कहेंगे हम द्विकर्मक। तो इसी आधार पर सकर्मक क्रिया को भी दो भेदों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ये है एक कर्मक क्रिया के उदाहरण। समझ में आया? यानी कि कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें एक कर्म हो, जो मैंने बताया अभी, ये एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल सुनो, जैसे पिताजी दादी के लिए दवा लाए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है? पिताजी तो क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता, ओके। लाना क्या है? क्रिया। अब हमें इसमें दो कर्म मिल रहे हैं, तो दादी और दूसरा दवा, तो ये हो गया द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो, जैसे रोहन हवाई जहाज से मुंबई जा रहा है, या पापा कार से ऑफिस जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें दो दो कर्म मिले। देखो इधर, जैसे पापा कार से ऑफिस
जा रहे हैं। ठीक है, अगेन सब्जेक्ट वर्क, कार और ऑफिस, दो कर्म। क्लियर? यानी द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं और एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अकर्मक क्रिया में भी ये शायद आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट भेद। कर्म के आधार पर जो दो भेद हमने पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक हमने समझा, अब हम नेक्स्ट भेद पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। क्या होती है अकर्मक क्रिया? सकर्मक में तो क्या उपस्थित रहता है? कर्म। लेकिन अकर्मक क्रिया के जो सेंटेंस होंगे उसमें आपको कर्म उपस्थित नहीं मिलेगा। यानी ऐसे वाक्य जिसमें कर्म उपस्थित ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा? पक्षी सब्जेक्ट, उड़ते हैं, उड़ना क्या है? क्रिया। इसके बीच में आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, सॉरी आपको इसमें कर्म नहीं मिल रहा था, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जब भी कभी किसी क्रिया का सीधा सा इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का असर जब कर्ता पर पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। वन मोर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे रोहन दौड़ता है। ठीक है, रोहन क्या है? कर्ता, दौड़ना क्या है? क्रिया। दौड़ने का असर किस पर हो रहा है? रोहन पर। यहां पर भी कर्म विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये सारे अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा किए जाते हैं और उस क्रिया का सीधा असर कर्ता पर ही पड़ता है, इसीलिए ये क्रियाएं अकर्मक ही होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि बेटा कभी कभी क्या होता है कि किसी सेंटेंस को पढ़कर हमें लगता है कि यह सेंटेंस अकर्मक क्रिया का है, लेकिन अगर हम उस सेंटेंस को गहराई से समझें तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो सकर्मक क्रिया में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, राम खा रहा है। समझ आया? अब अगर वैसे हम देखेंगे तो राम क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। खाना क्या है? क्रिया। अब आप कहेंगे मैम इसमें कर्म तो है ही नहीं, बट ये किसका उदाहरण है? ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यही मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। कैसे? सुनो, राम खा रहा है, बेटा वो कुछ खा रहा होगा, फल खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा, स्वीट्स खा रहा होगा, कुछ तो खा रहा होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो कर्म होता है वो हमें संकेत देता है, हमें इशारा करता है कि यहाँ पर भी कर्म है। तो इसीलिए अब अगर मैं बोलती हूँ कि राम फल खा रहा है, हुआ ना सकर्मक? तो यहाँ पर अभी ये सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। जैसे अब एक एग्जाम्पल और देखो, श्याम पढ़ रहा है। ठीक है, ये भी सकर्मक है। कैसे? अगेन वही चीज, श्याम सब्जेक्ट है, पढ़ना क्रिया है। अब मैंने बोला पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसकी बुक्स पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया ही आएगी। तो समझ में आ गया? और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि बाय द वे अगर आपको इससे भी नहीं समझ आता तो एक और चीज होती है बेटा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। क्या होता है वो तरीका? देखो, जब भी कभी हमें इस प्रकार के किसी सेंटेंस में सकर्मक और अकर्मक को आइडेंटिफाई करना हो तो क्रिया से जस्ट पहले आपको क्या ऐड करना है? क्या? उस सेंटेंस को आपको कर्म जानने के लिए किसी भी क्रिया से पहले क्या ऐड करके आपको क्वेश्चन बना देना है। यदि आपको आंसर मिल जाता है, यदि आपको उत्तर मिल जाता है,
तो आपका जो सेंटेंस है वो सकर्मक क्रिया का है, और यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपका सेंटेंस अकर्मक क्रिया का है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो इधर लिखे हुए हैं, जिनमें देखो अभी मैंने आपको बताया पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। अब मैं इससे क्वेश्चन बनाती हूँ, पक्षी क्या उड़ते हैं। अब हमें आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन यदि मैं इस वाले सेंटेंस में लिखती हूँ कि राम क्या खा रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा खाना खा रहा है, फल खा रहा है। तो ये एक तरीका होता है क्या जानने का कि वाक्य सकर्मक का है या अकर्मक का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रिया के भेदों के बारे में। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला हमने पढ़ा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर अगेन इसके दो प्रकार होते हैं। दोनों प्रकार को हमने डिटेल से समझा। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसी प्रकार से हमने अकर्मक क्रिया के बारे में भी जाना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।